सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। घनीभूत भक्ति निर्विकार भक्ति, घनीभूत जहां समय ही नहीं है। कभी हम भगवत गुणगान कर रहे हैं, कभी भगवत गुणगान सुन रहे हैं, कभी भगवान का नाम जप कर रहे हैं, कभी मंत्र जप कर रहे हैं, और संसार के कार्य भी कर रहे हैं। जो हमें संसार के कार्य मिले वो कार्य करते हुए अपनी इंद्रियों में, जो मन में भोगों के प्रति गलत व्यथा है उसको सहना पड़ेगा। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो मन और इंद्रियों के द्वारा दी हुई व्यथा को सह जाता है, व्यथित नहीं होता, वही अमृत पद का अधिकारी होता है। तो ये सहना पड़ेगा हमें। जैसे इंद्रियां गलत मार्ग में जा रही हैं, गलत भोगों का चिंतन कर रहे हैं, हमारा नाम जब भी चल रहा है लेकिन वो चिंतन चल रहा है, तो उसके द्वारा जब हमारे अंदर एक जलन पैदा होती है, एक व्यथा पैदा होती है, उसको हम सहते हैं तो हमारे पाप नष्ट होते हैं और वो दुर्वासना भी नष्ट हो जाती है और हम भगवत प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। पर ये लड़ाई 2-4 दिन की नहीं है, ये दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जब लंबे समय तक हम ऐसी साधना करेंगे तब हम इस पर पार पा पाएंगे। ये तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति, क्योंकि हम घसीटते हैं प्रभु की तरफ मन को और मन घसीटता है हमें भोगों की तरफ, और भोग सामने है और प्रभु अव्यक्त है। प्रभु तो दिखाई नहीं दे रहे और भोग सामने है, तो मन हमारा घसीट कर भोगों में डाल देता है। अभी भोगो और अभी सुखी हो। भगवान तो बाद की बात है, भोग तो अभी है, अभी भोगो अभी सुखी हो जाओ। और मन इंद्रियां पूर्वाभ्यास भोगों का रहा है। जिसमें पूर्वाभ्यास होता है उसमें जाने में सहजता होती है, और भजन नया अभ्यास है। अब इसे हमें प्रयत्न पूर्वक भजन में लगाना पड़ेगा, प्रयत्न पूर्वक भोगों से हटना पड़ेगा, तब हम भगवत प्राप्ति की योग्यता को प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो हमारा जब मन गंदा, हमारी इंद्रियां गंदी, तो फिर भगवान निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि निर्मल मन है तो भगवत प्राप्ति, नहीं तो फिर वो भोगों की तरफ खींचेगा। हमें रोकना पड़ेगा, हमें सहना पड़ेगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। जो ये इंद्रियों के स्पर्श जनित सुख है, इनसे हटना होगा। अनुकूलता प्रतिकूलता लाभ हानि सुख दुख को समान भाव से सहते हुए जब हमारा भजन होता है तब भगवत प्राप्ति होती है। जी। सुमन सौरभ जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पिछले 1 वर्ष से आपकी वाणी यूट्यूब के माध्यम से सुन रहा हूँ और गहरा परिवर्तन आया है। आपकी वाणी के प्रभाव से मांसाहार, मद्यपान, क्रोध, परस्त्री आकर्षण जैसे दोषों का त्याग हो गया। मन पहले से शांत रहने लगा है। बीते 4 महीनों से धामवास भी कर रहा हूँ महाराज जी। महाराज जी, अभी आप कह रहे हैं कि आपकी वाणी में महाराज जी ऐसा क्या विशेष है, ऐसा कौन सा अद्भुत तत्व है जो बिना प्रत्यक्ष सानिध्य के भी भीतर से इतना रूपांतरण कर देते हैं? श्रद्धा है तो हमारी बात आपको अच्छी लगेगी, और अगर तर्क है तो हमारी बात आपको पसंद नहीं आएगी। संतों का जो कृपा प्रसाद है वो श्रद्धालु जनों के अंदर अव्यक्त रूप से काम करता है, क्योंकि संतों के कार्यकर्ता भगवान है। तो जैसे आपने सुना और आपने माना कि संत वाणी है, इसके अनुसार चलना चाहिए, तो हम चल पड़े। रोहित जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब सब कुछ ईश्वर ही है तो फिर मैं कौन हूं जो उसे जानना चाहता हूं? जानने वाला भी वही है, जानने का विषय भी वही है। जानना जब जान जाओगे तो जानत तुम्हें हो जाए। जब जान जाओगे तो जिसको जानना चाहते थे वही तुम निकले। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। अभी ऐसे थोड़ी, जब तक साधना नहीं करोगे तो बातों से थोड़ी जान जाओगे। स्थूल शरीर का राग छूटना, सूक्ष्म शरीर का राग छूटना, कारण शरीर का राग छूटना, हृदय का पूर्ण पवित्र हो जाना, समस्त कामनाओं का त्याग हो जाना, समस्त पापाचरण से मुक्त हो जाना, तब अपने स्वरूप का बोध होता है। ऐसे थोड़ी हो जाता है बोध। खिलवाड़ थोड़ी कि शास्त्र वाक्य सुन लिए और पढ़ लिए उनसे ब्रह्म बोध हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। नाम जप करो, ब्रह्मचर्य से रहो जब तक ब्याह ना हो, माता पिता की आज्ञा में रहो,
जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या जो भी कर रहे हो उसको भगवान की सेवा समझो, धीरे धीरे चलो। तो पहले समझ पा रहे हो, ये बहुत ऊंची बात है जो तुम प्रश्न कर रहे हो। ये केवल बातों से नहीं होगा, ये साधना से होता है। अशीमा जी लुधियाना से। जय जय श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी यदि प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। महाराज जी स्वामी राम सुखदास जी ने साधक संजीवनी में कहा कि जब तक देह भाव नष्ट नहीं होता तब तक साधक सिद्ध नहीं होता। तो क्या महाराज जी प्रियालाल के साक्षात्कार के लिए भी देह भाव का नष्ट होना अनिवार्य है? पांचों भूले देह सुधी, छठे भावना रास की, तब पावे रस रीति, स्वामी श्री हरिदास की। और क्या, देह भाव बिना भूले भाव देह की प्राप्ति होती ही नहीं। थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दशा किन भूलो। जब तक देह दशा का विस्मरण नहीं होता तब तक ना वो ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है, ना वो भगवत प्रेम को प्राप्त होता है। ये देह ही, देहाभिमान ही जीव के बंधन का कारण है। ये देहाभिमान ही काम क्रोध का घर है। इसी से आवागमन हमारा जो जन्म मरण हो रहा है, इसी देहाभिमान से हो रहा है। नाम जप करे, संतों का संग करे, शास्त्र स्वाध्याय करे, पवित्र आचरण रखे, पवित्र भोजन पावे, तब बुद्धि शुद्ध हो, तब बात समझ में आवे। विकास शर्मा जी। राधे राधे महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी मुझे लगता है कि मेरे भीतर दो आवाजें हैं। एक कहती है दुनिया में कुछ बड़ा करो और खूब पैसा कमाओ, दूसरा कहती है कि खुद को जानो और जीवन का सत्य हाँ, पहचानो। हम ये कह रहे हैं खूब बड़े बनो। क्या बड़े बनोगे? कितना बड़े बन सकते हो? कितना रुपया कमा सकते हो? कमाने के बाद मरोगे तो तुम्हारे पास क्या रहेगा? तो पहली बात, प्रारब्धानुसार छोड़ दो। यदि तुम्हारे भाग्य में धन लिखा है तो वो प्राप्त होगा। ये दूसरी बात प्रारब्धानुसार नहीं है, इस पे ये प्रयत्न करने वाली है कि हम धर्म से चलें, हम भजन करें, हम नियम से चलें, भगवान को जाने, अपने को जाने, संसार का रहस्य जाने। इसके लिए तपस्या चाहिए, इसके लिए साधना चाहिए, और इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। बहुत बड़े बन गए लेकिन मरे तो आपके साथ जाएगा क्या? परिणाम में सोचो आपके साथ क्या है। परिणाम में तो आप खाली हाथ ही रहे ना। तो इतना बढ़िया मनुष्य जीवन मिला और आप कमा कुछ नहीं पाए। जो यहाँ का यहीं रह गया, आपके साथ क्या जाएगा? तो आपके साथ जाने वाला है ज्ञान, भक्ति, भजन, धर्म, परोपकार। ये जो पुण्य है, जो तीर्थयाटन है, ये आपके साथ जाने वाला है। तो हमें चाहिए कि हम समय निकालें अपने जीवन का कुछ समय और वो भगवान को दें। एकांत में बैठे शास्त्र स्वाध्याय करें, नाम जप करें, संतों के वचन सुने, उनका मनन करें। हम जानने की चेष्टा करें कि ये जो काम क्रोध आदि हैं ये मेरे में नहीं है, ये अंतःकरण में है। मैं अंतःकरण नहीं हूं। और अपने को वश में करे, जितेंद्रीय बने, मनोनिग्रही बने, तब वो अध्यात्म की तरफ चल सकता है। महाराज जी नाम जप से सब हो जाएगा? फिर हो जाएगा, पर नाम जब तभी होगा जब भोजन सही होगा। पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि से देखोगे, नाम जप में रुचि नहीं होगी। ईमानदारी से चलो तो नाम जप में रुचि होगी। पाप करने वाला कभी भगवान का भजन करने में रुचि नहीं रखता, उसको भजन में रुचि ही नहीं होगी। सिद्धांत है, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काओ। तो कोई गलत आचरण हमसे न हो, कोई गलत भोजन न जाए और नाम जप करे तो सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी फिर ये क्यों कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न? हाँ, वही तो। भोजन अगर आपका पवित्र है तो आपका मन बुद्धि पवित्र है। अगर भोजन अपवित्र है तो मन बुद्धि अपवित्र रहेगा। इसलिए तो कह रहे हैं बार बार कि भोजन पवित्र हो, आचरण पवित्र हो, तभी आप परम पवित्र भगवान की तरफ बढ़ सकते हैं। महाराज जी इसमें जो इन्होंने पहली बात लिखी थी, दुनिया में कुछ बड़ा करो और खूब पैसा कमाओ। महाराज जी ज्यादातर की ऐसी मानसिकता है कि ऐसा करना है, पर आपने उत्तर दिया कि ये प्रारब्ध पे छोड़ दीजिए। पर महाराज जी क्या मेहनत करना छोड़ दें, या ये भी प्रारब्ध के अनुसार ही हो रहा है, या हमसे करवाया जाए? अब जैसे हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि कोई अच्छी नौकरी मिले, हो सकता है ना मिले, हो सकता है मिले। और अगर प्रारब्ध में होगी तो हो जाएगी। नहीं, गाय भैंस पाल करके उनकी सेवा कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, और डिग्री है। नहीं तो हमने पढ़ाई की तो हमें नौकरी मिलनी चाहिए। और बहुत से ऐसे हैं कि ज्यादा ग्रेजुएट नहीं है लेकिन उनको नौकरी मिल गई है उनके, तो उनमें प्रारब्ध काम करता है। तो वो प्रारब्ध है, उसमें प्रारब्ध काम करता है। रुपया पैसा उन्नति लाभ में प्रारब्ध काम करता है। वो वैसे ही आपसे कर्म करा लेगा, लेकिन भगवत प्राप्ति में प्रारब्ध काम नहीं करता, इसमें पुरुषार्थ काम करता है। हमें जबरदस्ती भजन करना पड़ेगा, हमें जबरदस्ती गंदी चीजें त्यागनी पड़ेंगी, अच्छाई धारण करनी पड़ेगी, तब हम भगवान के मार्ग में चल पाएंगे। कपिल जी।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप पे रुचि और कैसे बढ़े, पर क्या नाम जप से और 7-8 नियम जैसे साधुओं का संग या लक्ष्य पे नजर का पालन करने से भगवत प्राप्ति जीते जी हो जाएगी? हाँ जी, भगवत प्राप्ति जीते जी तब हो सकती है जब जीते जी हम संसार का विस्मरण कर लें। बस एक ही लगन में चल रहा है नाम। कम से कम दिन में 1 मिनट अपने में रहे, लेकिन 1 मिनट अपने में नहीं रुकते, हम शरीर में ही रहते हैं, हम भोगों में ही रहते हैं, हम इंद्रियों की विलासिता में रहते हैं, हम संसार में रहते हैं। हम कह रहे 24 घंटे में 1 मिनट अपने में आना सीखो, शरीर संसार का विस्मरण करके, या तो भगवान में आना सीखो। ऐसी एक स्थिति जिसमें 1 मिनट हम भूल गए संसार को, जागृत अवस्था में। सोने में तो सब 6 घंटे भूल जाते हैं, लेकिन जागृत अवस्था में हम भगवान को ऐसे गाढ़ एकाग्रता पूर्वक याद करें कि संसार का विस्मरण हो जाए। धीरे धीरे हम बढ़ाते समय चले जाएं। तो ये नाम जप साधु संग से नाम जप होता है। साधु संग के बिना नाम जप नहीं। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। बिना साधु संग भजनानंदी संतों के भजन में प्रीति नहीं होती, और बिना भजन के भगवान में प्रीति नहीं होती, और बिना प्रीति हुए भगवान मिलते नहीं हैं। तो यदि हम संत संग करें और अपनी इंद्रियों को पवित्र रखें, जैसे आप गृहस्थ हो तो काम वेदना आई, अपनी पत्नी का स्पर्श किया तो वो पाप नहीं है, लेकिन दूसरी स्त्री का स्पर्श कर लिया वो पाप हो गया, अब वो भजन नहीं होने देगा। अपनी कमाई का भोजन पाना वो आपकी बुद्धि शुद्ध करेगा। बेईमानी, घूसखोरी, चोरी और अधर्म के द्वारा प्राप्त वो बुद्धि भ्रष्ट करेगा। तो गृहस्थी में इन बातों का ध्यान रखे और सतधर्म से चले और नाम जप करे तो बहुत जल्दी उन्नति हो जाए। भगवान कहीं दूसरी जगह नहीं है कि हम सोचे वहां भगवान, वहां भगवान, वहां भगवान, तो यहां नहीं है। जब सर्वत्र है तो वहां ही क्यों है? यहीं भी तो है, तो यहीं क्यों है? यहां भी तो है। तो उनके मिलने में कितनी दूरी, जो हमारे हृदय में ही बैठे हैं उनको प्राप्त करना कितना दूरी है। बस आओ, लौट के हृदय में आओ। हम लोग हृदय में नहीं रहते, बाहर रहते हैं। पवित्रता की जरूरत। हाँ, नाम जप, पवित्र आहार, पवित्र आचरण, क्योंकि भगवान परम पवित्र है ना। परम पवित्र चिंतन तभी भगवान का बनेगा जब हम परम पवित्र रहेंगे। श्रुति जी। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अपने सभी पूर्वजों की मुक्ति के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं महाराज जी? वैसे तो शास्त्रीय पद्धति से पितृयज्ञ, श्राद्ध, गया में जाकर के भगवान के चरणों में पिंडदान करना, श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक पाठ करके अपने पितरों को दे देना, नाम जप करके पितरों को दे देना, पितरों के लिए उद्धार के लिए संत समाज को भोजन पवा देना, वस्त्र आदि देना, ये सब जो महत् कार्य बताए गए हैं इनके द्वारा हम अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं। नाम जप से भी होता है महाराज? हाँ, नाम जप भी अपने पितरों को देना, नाम जप करके अपने पूर्वजों को देना, इससे भी कल्याण होता है। सुनील मौर्य जी, महाराष्ट्र। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, वारकरी संप्रदाय में संतों ने जो कही गई वाणी है और आपकी कृपा से ये दास नाम को ही सर्वस्व मानकर नाम स्मरण कर रहा है। आपकी कृपा के कारण नाम पर विश्वास बहुत बढ़ गया है। महाराज जी, नाम जप करते समय आंखों में आंसू आते हैं, अपने आप रोना आता है। ये रोना किस कारण के लिए आ रहा है महाराज जी? क्यों आ रहा है ये पता नहीं लग पा रहा महाराज जी। ये रोना जरूरी है पूछना है विषय? किसका प्रश्न है? तो जरूरी है बात करना कि आपको नाम में बहुत विश्वास हो गया है, नाम जपने से आंसू आते हैं। ये जरूरी है पूछना? भगवान के विषय में जो हमारी अनुभूति हो रही है उसे गुप्त रखा जाता है, नहीं सब हेरा जाएगा। बहुत प्रचंड भगवान की माया है। नाम पे दृढ़ विश्वास आ रहा, मतलब बहुत बड़ी बात आ रही, इसे गुप्त रखो, कहने की जरूरत नहीं। नाम जपते हुए भगवान की प्रति आंसू आ रहे, इसे गुप्त रखो। ये सतोगुण का भाव है, इसे गुप्त रखा जाता है। इसे जरूरी नहीं कि हम इसका प्रश्न करें। अज्ञान में अगर प्रश्न किए तो ठीक है, नहीं तो ये अहंकार का पोषण करके सब खत्म कर देता है। शांत, गंभीर, चुप, ये भागवतिक उन्नति है, ये भागवतिक कृपा है, इसे चुपचाप सहन करो। विनय जी, पुणे से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे भगवान में विश्वास है पर भक्ति में मेरा मन नहीं लगता महाराज जी, ऐसे में मुक्ति किसका कैसे लगता है? भक्ति में मन तो
जो बहुत अभ्यास कर रहे हैं, बहुत साधना कर रहे हैं, उनका लगता नहीं, किसी का नहीं लगता। जहां नाम जप करने बैठो, माला उठाओ, मन भागता है, मन संसार में लगता है। भगवान में लगने लगे तो सिद्ध पुरुष हो जाओ, भगवान में लगने लगे तो आवागमन से मुक्त हो जाओ, भगवान में लगने लगे तो दुख, चिंता, शोक, भय, विपत्ति से बच जाओ। यही तो समस्या है कि मन भगवान में लगता नहीं। भगवान पर विश्वास तो है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, पर भगवान में लगने लगे तब बात बनेगी। केवल हमारा ये बहाव कि भगवान है, इससे भगवान तो अब भी हमारे हृदय में, लेकिन हमारी दुर्गति रुक रही है क्या? दुर्गति, अशांति, चिंता, शोक, भय, इससे हम तभी मुक्त होंगे जब हम भगवान का भजन करेंगे, हम नाम जप करेंगे, भगवान की लीला कथा सुनेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तभी हमें लाभ मिलेगा। डॉक्टर दिव्यांशु जी, गाजियाबाद। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप पिछले 12 सालों से मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसमें आईपीएस, पुलिस अधिकारी और ये सब बनते हैं। महाराज जी, महाराज जी कह रहे हैं कि इस दौरान मैंने देखा है कि ये विद्यार्थी केवल किताबों से ही नहीं, भीतर से भी जूझते हैं। महाराज जी, कभी असफलता का बोझ, कभी आत्म संदेह, कभी लक्ष्य को लेकर उलझन। ऐसे में महाराज जी मेरा प्रश्न है कि इसका कारण मूल समझो ना, ब्रह्मचर्य की हीनता, व्यसन, ब्रह्मचर्य की हीनता, व्यभिचार परायणता, कुसंग, वृत्ति का बहिर्मुख हो जाना, ये कारण है। अगर वो संयम से रहें, मान लो जब तक ब्याह ना हो तब तक तो ब्रह्मचर्य का अधिकार है ही, ब्रह्मचर्य रहें, कोई व्यसन ना करें। अगर हमारे ब्रह्मचर्य है तो हमारे अंदर तेज है, हमारे अंदर स्मृति है, हमारे अंदर जूझने की ताकत है, हर विपत्ति से लड़ने की ताकत है। आज जो संशय, जो विपरीत भावना, जिसे निगेटिव विचार कहते हैं, प्रमाद, जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे, उसका कारण ब्रह्मचर्य की हीनता, खान पान अशुद्ध और व्यभिचार परायणता, व्यसन। अगर इन पर ध्यान दिया जाए तो फिर उन्नति स्वाभाविक है, और विश्वास दृढ़ और पॉजिटिव चिंतन, ये हमारे लिए जो आवश्यक जीवन के लिए वो आ जाए। आज हमारे बच्चे ब्रह्मचर्य को नहीं समझ रहे हैं, व्यसन करने से कितनी बड़ी हानि होती है ये नहीं समझ रहे हैं, व्यर्थ का जो ओवर थिंकिंग है वो बढ़ती चली जा रही है, उसको रोकने का उपाय नहीं जान रहे हैं। इसलिए कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं और कभी इतना निगेटिव हो जाते हैं कि कर लेते हैं। मान लो असफलता मिली, करने का विचार ले आते हैं, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए पवित्र भोजन, संयम से चलना, और हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो, तो हमारी पॉजिटिव चिंतन बने। अगर एक बार हम फेल हो गए तो हम दूसरे वर्ष प्रयास इतना करें कि हम पास ही हो जाएं। हम कह रहे हैं कि आज तक हमने जो पढ़ा कि अगर हम 10 में हैं तो 10 वाला ही चैप्टर हमको दिया जाता है, और 10 वाले चैप्टर से ही हमसे प्रश्न किया जाता है, तो हम फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमने पढ़ाई में प्रमाद किया, हमने अपने समय को अन्य जगह बांटा, दिमाग को अन्य विषयों में बांटा, इसलिए हम अपने चैप्टर में कमजोर हो गए। तो जो हमें चैप्टर मिले उसमें हम एकाग्रता कर सके, इसलिए हमें खान पान, व्यायाम, ब्रह्मचर्य, इन सब की आध्यात्मिकता की जरूरत है। आज आधुनिकता बढ़ती जा रही है और आध्यात्मिकता दूर होती चली जा रही, इसीलिए उन्नति में बाधा पड़ रही। पहले देखो, पूर्व में गुरुकुलों में रखा जाता था छात्रों को, क्यों? क्योंकि जंगल में ऋषियों के पास रहकर ब्रह्मचर्य का पालन, व्यसन रहित जीवन, एक ऋषि जीवन। तो 20-22 तक ऋषि जीवन व्यतीत किए और फिर गृहस्थी में आते थे तो बहुत जोर का गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। अब 20-22 तक हर बच्चा अपने को संभाल नहीं पा रहा, वो डिस्टर्ब हो रहा है, इतना बोझा पढ़ाई का है, और व्यसन के द्वारा वो अपने को खोखला कर रहा है, व्यभिचार के द्वारा खोखला कर रहा है कि वो संभल नहीं पा रहा। कोई बिरले ऐसे बच्चे होंगे जो ब्रह्मचर्य 20-22 तक रहें, जो व्यसन ना करें। ये हमारे भारत की नवीन पीढ़ी है। अगर ये हमारे भारत के भविष्य बच्चे व्यसन से युक्त रहेंगे, व्यभिचार से युक्त रहेंगे, तो ये हमारे समाज सेवी नहीं बन पाएंगे। किसी पद पर जाएंगे तो ये अपने आचरणों का ही विस्तार करेंगे, घूस लेना, बेईमानी करना, व्यभिचार करना। अगर संयमी है, जितेंद्रीय है, पवित्र आचरण, कोई नशा नहीं, तो हजारों का सुख वर्धन करेंगे, हजारों की सेवा करेंगे। तो ये कमियां हैं जो आज हमारे समाज में नए बच्चों में पहुंचते रही। आहार अशुद्ध, विचार अशुद्ध, आचरण अशुद्ध, व्यवहार अशुद्ध,
गंदी फिल्में देखना, गंदा भोजन पाना, गंदे आचरण करना, गंदे विचार से युक्त रहना, हम ये नहीं कह रहे कि सब, लेकिन अधिकतर इसमें है। बच्चों को देखो, कई बच्चे हमको हॉस्टल के बताए कि अगर हम नहीं करना चाहते तो हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दोस्त हमें टॉर्चर करते हैं, कहते तुम पुराने जमाने को क्या क्या कहते हैं, अगर हमारे गर्लफ्रेंड नहीं तो हमें नीचा दिखाया जाता है, अगर हम नशा नहीं करते तो हमें नीचा दिखाया जाता है। तो जहां बहुत लोग उसी स्वभाव के हैं तो अच्छे बच्चों को भी उसी स्वभाव में परिवर्तित होना पड़ता है। इसलिए हमें लगता है माता पिता को चाहिए अपने बच्चों के जीवन की रक्षा करें, उनके चरित्र को बचावें, उनके स्वभाव को बचावें। नहीं तो इस अवस्था में यदि चरित्र दूषित हुआ, व्यसन परायण रहे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर उनका भविष्य गड़बड़ हो जाएगा। गौरव मित्तल जी अजमेर से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सन्यासी सब कुछ त्याग देता है, घर परिवार वस्त्र मोह और भक्ति में लीन रहता है, लेकिन एक भक्त अपने जीवन परिवार और कर्तव्यों के बीच में रहते हुए भगवान को याद करता है। दो मार्ग हैं, कौन बड़ा है? दो मार्ग हैं, बड़े छोटे का नहीं है, इसमें कोई बड़े छोटे का नहीं है। दो मार्ग हैं, एक है निवृत्ति मार्ग, एक है प्रवृत्ति मार्ग। दोनों मार्ग भगवान तक जाते हैं। जैसे बिहारी जी के दो मार्ग हैं, एक आप सीधे पकड़ो, अटल्ला चुंगी होती हुए जाओ, एक परिक्रमा मार्ग से जाओगे तो बिहारी जी कौन बड़ा छोटा रहा? मार्ग हैं, दो मार्ग हैं, अपने अपने धर्म से चलो, अपने अपने मार्ग से चलो और प्राप्ति उसी परमात्मा की होनी। पर ऐसा नहीं कि गृहस्थ होकर बेविचार करो, नशा करो, बेईमानी करो, गंदे आचरण करो, बोलो गृहस्थ है भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नरक में डंडा चलेंगे, भगवत प्राप्ति तो नहीं होगी। ऐसा नहीं कि बाबा जी बन गए हो, मनमानी तुम आचरण कर रहे हो, खूब रुपया पैसा दुनिया संसार, नरक में जाओगे। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अपने अपने धर्मानुसार चले और भगवान का भजन करे और समाज की सेवा करे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, तब वो भगवान की कृपा को प्राप्त होता है। और जब भगवान मिलते हैं तो पूरे के पूरे मिलते हैं, जैसे एक सन्यासी को मिलते हैं ऐसे एक गृहस्थ को मिलते हैं। पर अपने अपने धर्म से चले, अधर्म से चलने वाले में दोनों को नहीं मिलेंगे। धर्म से चले तो जो धर्म से चले वही बड़ा, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। बात समझ रहे? महाराज जी, धर्म की सेवा कैसे करें? धर्म की सेवा, धर्म का आदेश होता है, आज्ञा का पालन करना ही शास्त्र आज्ञा का पालन। जो धर्म है वो शास्त्र आज्ञा है, संत आज्ञा है, जो भगवत प्राप्त महापुरुष है उनकी जो वाणी है वो आज्ञा है, उसका हम पालन करें वो धर्म का पालन हो जाएगा। उनकी आज्ञा के विरुद्ध चलना अधर्म है और उनकी आज्ञा का पालन करना धर्म है। जो शास्त्र आज्ञा उसके अनुसार चले। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक ज्योतिष हूँ और चेहरा देखकर भी लोगों का भविष्य बताता हूँ महाराज जी, पर जब किसी का भविष्य फल उनकी आशा के अनुरूप नहीं होता, नकारात्मक होता है, तो मुझे उन्हें सच्चाई बताने में झिझक सी होती है, कहीं मेरे उत्तर सुनकर वो मायूस ना हो जाए। तो महाराज जी, इस स्थिति में मेरे को क्या करना चाहिए महाराज जी? वैसे हमें ऐसा लगता है अपने भविष्य की जानकारी नहीं करनी चाहिए। आपका कार्य है इसलिए आप करेंगे, आपके पास लोग आएंगे, लेकिन हमसे प्रश्न किया है तो हम इसलिए कहते हैं कि भविष्य को सुधारने के लिए हम प्रयास आज नाम जप करें, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करें, तीर्थयाटन करें, दान पुण्य करें, दूसरों का उपकार करें, तो हमारा भविष्य अच्छा होगा, अपने आप अच्छा होगा। जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, जैसे हमारे भविष्य में बुरी बातें आनी हैं वो हमारे पूर्व पाप कर्म के अनुसार, जो हमारे भाग्य में लिखा है उसी के अनुसार आती है। तो हम अपने भाग्य को बदलने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, ना कि अपने भाग्य में जो लिखा है वही भोगते रहे। हमें भाग्य बदलना है, हम मनुष्य हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो अब हम हाथ या मस्तक की रेखा से हमें कोई बतावे कि कल आपके ऊपर भारी विपत्ति आने वाली है तो परेशान हो जाएगा। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहे का नवग्रह रंक, ये ग्रह ये नक्षत्र, तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए, अच्छे आचरण करने चाहिए, भविष्य जानने की कोशिश नहीं करना चाहिए। माना आपको ज्योतिष का ज्ञान है तो आप भविष्य भाग्य देखकर बता सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ ज्ञान नहीं होता है और लोगों को संकट में डाल देते हैं। उनके दिमाग में वैसे डिप्रेशन हो रहा है, लोगों को और डिप्रेशन में डाल देते हैं कि तुम्हारे ऊपर तो ये चढ़ा है, वैसा होगा वैसा होगा,
वो आदमी पर इतना तक गलत शिक्षा दे देते हैं। ऐसे भी उपदेशक होते हैं जिनको ज्ञान नहीं है। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह के व्यवहार हमें लगता है कि ज्योतिषाचार्य या शास्त्रज्ञ, ज्योतिष शास्त्र है हमारा, लेकिन हम कह रहे हैं हम कल की समस्या को क्यों देखें? आज हम नाम जप करेंगे जिससे सारी समस्याएं खत्म हो जाए। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान शंकर जिनका नाम जप करते, उन भगवान श्री हरि का नाम जप करे, उसी से मंगल हो जाएगा। और आपको चाहिए कि जो उनका मंगल करे, जिससे उनका उत्साह बढ़े, वो बातें आप बताइए। हाँ, ये जरूर बता सकते हैं कि अगर आपको समय मिले तो रुद्राभिषेक करवा लीजिए, समय मिले तो मृत्युंजय जाप करा लीजिए। ये मंगलमय कार्य बता सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात ना बताएं जिससे वो आदमी डिस्टर्ब हो जाए, जिससे वो आदमी अपनी शांति खो दे, जिससे आदमी अपनी वो बुद्धि का कंट्रोल खो दे और कुछ ऐसा कर बैठे। तो ऐसे कोई कार्य ना करे जो धर्म विरुद्ध हो, जो शास्त्र सम्यक हो, वो ऐसे कार्य बताए। किसी का भाग्य जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि 10-15 दिन में कोई दुर्घटना घटेगी, तो उससे बता दे कि 10-15 दिन में कुछ संकट आने की बात है, तो भगवान संकट मोचन का आप पाठ कीजिए, आप मृत्युंजय का जप कीजिए, आप नाम जप कीजिए, बहुत उसे सहज में कह करके। जैसे हम डॉक्टर को शिक्षा देते हैं कि पहली डॉक्टरी आपकी मृदु भाषा है। अरे कुछ नहीं, आप जैसे हजारों रोगी ठीक हो गए भाई, तुम निश्चिंत रहो। वो एक आदमी रिलैक्स हुआ, क्योंकि दवा तो बाद में काम करेगी, आप पर विश्वास पहले होना चाहिए। तो ऐसे ही आप उसको रिलैक्स वाली बात तो बता दीजिए, और जिसमें डिस्टर्ब होना है उसको छुपाकर उसका उपाय बता दीजिए कि हो सके तो आप ऐसा कर लीजिए, हो सके तो आप, जो आपको जानकारी है। तो मुझे लगता है कि हम समाज को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ऐसे जैसे मान लो आप मुस्कुरा रहे हो, अभी कहें आप इनका भाग्य, अभी बता दें कि परसों घटना घटेगी, पता नहीं घटना घटेगी कि नहीं घटेगी, लेकिन तुम आज से कहला, आज से घटना में जी एक आए थे, कह रहे वो पंडित जी ने बता दिया कि मतलब ये मेरे बेटे की अल्प आयु है, कह रहे तब से मेरा इतना हो गई हूँ डिस्टर्ब। मर्जी जाना तो है ही है, बिल्कुल, इनको भी जाना है, उनको भी जाना है, सबको जाना है, बट पहले भविष्य देख के या मतलब बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार महाराज जी मन में भर जाते हैं महाराज जी। इन बातों से हमें लगता है बचना चाहिए, इन बातों से बचना चाहिए। भगवान का भजन करो, धर्म से चलो, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, हर विपत्ति को ताल ठोक के निकल आ जाए। बट ऐसा लगता है महाराज जी कि वो बता देंगे तो हम अपने भविष्य को सुधार देंगे। क्या सुधार लेंगे? भाग्य का परिवर्तन वशिष्ठ जैसे महापुरुष, वशिष्ठ जैसे महापुरुष भरत जी से कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। खूब सीता जी की पत्रिका, जन्म पत्रिका मिलाई थी राम जी से सतानंद जी ने, और इधर वशिष्ठ जी ने। कहीं योग नहीं था कि 14 वर्ष का वनवास होगा, लेकिन होना था तो हो गया। जो होना, इतने बड़े बड़े महापुरुषों के बीच में जो होना है उसे होना ही है महाराज, ये भी नहीं रोक सकते। जन्म जन्म से हम भटकते आ रहे, मनुष्य देह पाया है, अब की बार हमें ब्रह्म प्राप्ति होनी चाहिए, भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। हमारी बात को समझो, हम मतलब उपहास नहीं कर रहे, हमारी बात को समझो, और हम किसी भी आदमी को डिस्टर्ब करने का कार्य ना करें, हम किसी आदमी को सुखी करने का कार्य करें। जैसे हमारे पास कोई आया है भाई हमारे भाग्य के, तो हम उसके भाग्य में अगर देख पा रहे हैं कि संकट है, तो हम उसको उपाय बताते हैं, लेकिन संकट नहीं बताते। यार ऐसा कुछ लगता है कि अगर आप मृत्युंजय जाप करा लो तो और अच्छा रहेगा, ये नहीं बता रहे कि 15 दिन में ऐसे से ऐसा हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं। ऐसा अगर होता तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि हुए जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। आप ऐसा ना समझो हम बचपन से बाबा जी हैं, केवल मंत्रों में ही खेला है। जैसे लोग गुल्ली डंडा और क्रिकेट खेलते ना, हम मंत्रों में ही खेला है, शास्त्र का मनोरंजन किया है, और जीवन भर जितेंद्रिय और ब्रह्मचर्य का पालन करके भगवान के मार्ग में चले। तो किडनी फेल है और डायलिसिस हो रहा है और जीना मुश्किल है। कर्म का ये फल होता है। अब ये आज के कर्म का फल नहीं, ये पूर्व के कर्म का फल है। ऐसे हम मिटा सकते हैं? आप विचार करो, इतना भजन कर तो मिटा सकते हैं, तो ये किसी के भाग्य को मिटा सकते हैं क्या? भाग्य को मिटाने की ताकत किसी को नहीं है।
जो कुछ लिखा है वो होके रहेगा, होई सोई जो राम रचि राखा। को करि तर्क बढ़ा, तो अस कई जपन लगे हरिनामा। भगवान का नाम जप करो, इसी में मस्ती है। नाम गुरुमंत्र नहीं लिया है। नाम जप करते रहो और समाज की सेवा करते रहो, यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। और जब सेवा निवृत्त हो जाए तब गुरु मंत्र ले लेना। नाम जप करते रहो और समाज की सेवा करते रहो धर्म पूर्वक, यही बहुत बड़ी बात है। भगवान नाम जप से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। भगवान को अधीन कर लिया राम राम जप के। तो जो नाम प्रिय हो वो नाम जप करो, और जो आपको